Hello student, welcome on my YouTube channel and we are going to complete chapter number 7th of 10th class today। आज हम जो है चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो 7.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए थे सेक्शन फॉर्मूला। तो 7.2 के दो इंपॉर्टेंट सम है, उन क्वेश्चंस को मैं आज लेने वाला हूँ, तो आपको बड़े ध्यान से ही कॉपरेट होकर इसको देखना है। तो जो क्वेश्चंस दो मैं आज करने वाला हूँ वो हमारे हो जाएंगे, एक तो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो गिवन है, इफ़ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर। यानी यहाँ पर हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और वो वर्टिसेस किसके दिए हुए हैं, एक पैरेललोग्राम के दिए हुए हैं इनटू द ऑर्डर। यानी एक पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट गिवन है, कॉर्नर पॉइंट गिवन है। कौन कौन से होंगे वो, 1 2 A is 1 2, B point B is 4y, point B is 4y, point C is x6, point C is x6 and point D is 3 5 और point D कितना दिया अपने को, 3 और 5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, जब हम कभी भी किसी x y या किसी वेरिएबल की इक्वेशन किसी भी वेरिएबल की अगर हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए वी नीड इक्वेशन। हमें किसकी ज़रूरत होती है, इक्वेशन की ज़रूरत होती है। और किसी भी इक्वेशन को जनरेट करने के लिए वी नीड कंडीशंस। हमें क्या चाहिए होती है, कंडीशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ नहीं दी हुई, बट ये ज़रूर बताया गया है कि ये जो फिगर दी हुई है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के जो फीचर्स होते हैं यानी जो कंडीशंस होती है, उन्हीं में से हमको ये कंडीशन यूज़ करेंगे और उसको लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन हम पैरेललोग्राम की यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7.2 है, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट और रेशो वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो अगर हम बात मिड पॉइंट की करें, तो एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी और काफ़ी पुरानी, लगभग हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। डायगोनल के जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट का मतलब होता है एट अ मिड पॉइंट। इसका मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल जहाँ भी काटेंगे वो किस पे काटते हैं, मिड पॉइंट पे काटते हैं। इसका मतलब पॉइंट AC का मिड पॉइंट और लाइन DB का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज सेम, यानी इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। यानी जो AC का मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। रीजन होगा बोथ आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, BD का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, और मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। तो AC का मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो AC का AC, तो x1 कितना है 1, x2 कितना है x, तो कितना हो जाएगा इसका 1 + x डिवाइड बाई 2। दूसरा y1 + y2, ध्यान रखना हम AC का निकालें तो A और C लेना हमने, तो पहला पहले के साथ ऐड हो जाएगा, यानी 1 + x अपॉन 2, ये x आ गया, कोमा y कैसे आएगा, y1 + y2 यानी 2 + 6, 2 + 6 डिवाइड बाई 2। ये किसका मिड पॉइंट आ गया, AC का मिड पॉइंट आ गया, जो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिमिलरली B और D का यूज़ करके, x1 + x2, कितना x1 4 + 3, 4 + 3 डिवाइड बाई 2, x1 + x2 बाई 2 एंड y1 + y2 बाई 2। y1 इज़ y एंड 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y + 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यानी इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट निकाल चुके हैं और दोनों के आपस में बराबर है। व्हेन 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका फर्स्ट पार्ट के, यानी x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा, और सेकंड यानी y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो वी टेक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल टू ईच अदर, यहाँ पर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लेके चलेंगे। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग यानी इसका x कितना है, 1 + x/2, जो किसके बराबर होगा,
इसके एक्स के बराबर होगा जो कितना होगा 4 + 3 7/2। एक तो ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट कितना है इसका 2 + 6 8/2 जो किसके बराबर होगा इसके y यानी सेकंड पार्ट के बराबर होगा जो कितना है y + 5/2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 क्या करते हैं हम काट देते हैं, 1 + x = 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, तो वैल्यू ऑफ x इज़ 6। सिमिलरली 2 से 2 क्या करते हैं हम कट करते हैं, 8 = y + 5, प्लस का 5 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इफ़ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, यानी दो पॉइंट गिवन है a एंड b, a इज़ -2 a is -2 and second point is b is 2 - 4, b is 2 - 4, 2 points are given a and b, respectively find the coordinate of p such that ap is equal to, हमें क्या करने हैं p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी p इस लाइन सेगमेंट ab के कहीं ना कहीं बीच में होगा और हमें रेशो दिया हुआ है ap इज इक्वल टू 3/7 AB, ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है पॉइंट P के क्या करने हैं कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वी नीड रेशो, हमें ये रेशो चाहिए कि पॉइंट P A B को किस रेशो में क्या करता है डिवाइड करता है, यानी हमें क्या चाहिए AP रेशो PB, हमें नीड है किसकी AP रेशो PB की, यानी कि AP/PB ये रेशो में चाहिए, क्या चाहिए AP/PB, जबकि हमारे पास क्या है AP और AB है, जबकि क्या होना चाहिए था PB। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, AP PB डिवाइड में है, AB मल्टीप्लाई में आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सामने क्या आ जाएगा 3/7। तो हमने क्या किया जो AB मल्टीप्लाई में था उसको क्या ले डिवाइड में ले आए, तो कितना हो जाएगा ये AP/AB इज इक्वल टू 3/7, ये हमारे पास रेशो है। तो हम क्या करते हैं रेशो में हम लेट कर लेते हैं, हम AP को कितना लेट करते हैं 3 और AB को कितना लेट करते हैं 7 विद एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल के साथ। जैसे रेशो में हम x लगाते थे तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, AP को हम कितना मान लेते हैं 3x, x लगा दिया हमने, AP को हमने कितना मान लिया 3x और AB को हमने कितना मान लिया 7x। तो यहाँ पे हमने AP को तो कितना ले लिया 3x ले लिया और AB को कितना ले लिया हमने 7x। अब लाइन सेगमेंट में जाओ, AB पूरा कितना है हमारे पास 7x है, AB कितना है 3x है, तो PB कैसे निकलेगा, अगर हम क्या निकालना चाहते हैं हम PB निकालना चाहते हैं PB, तो PB कैसे निकलेगा AB में से AP को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो PB हम कैसे निकाल सकते हैं पूरे AB में से AP को हम क्या कर दें माइनस कर दें, AP PB, तो PB कैसे निकलेगा AB में से AP को क्या करें माइनस कर दें, तो PB कैसे निकालेंगे AB - AP, AB कितना लिया हुआ हमने 7 के अकॉर्डिंग 7x लिया हुआ है, माइनस में AP 3 के अकॉर्डिंग कितना लिया हमने 3x लिया हुआ है, तो 7x - 3x कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, तो PB कितना आ चुका है 4x आ चुका है। तो AP हमने 3 के अकॉर्डिंग 3x ले लिया, AB 7 के अकॉर्डिंग 7x ले लिया, AB में से AP को माइनस करेंगे PB आ जाएगा जो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। और हमें रेशो कौन सा चाहिए था AP/PB, AP की वैल्यू कितनी है AP इज़ 3x, AP की वैल्यू कितनी है AP इज़ 3x एंड PB जो भी अभी हमने निकाला है कितना है 4x, x कट जाएगा, तो AP/PB यानी कि AP रेशो PB कितना आ गया 3/4, यानी P इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 3/4 में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि हम इस रेशो को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने रेशो निकाल लिया कि PAB को किस रेशो में डिवाइड करता है 3/4 में। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पॉइंट P के क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इससे आगे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 7.3 लास्ट एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है। यानी 7.3 में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है। हम 7.3 में क्या निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम 7.3 में क्या निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। अब तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं कई तरीक़ों से। हीरोज़ फार्मूला किया हमने 9th क्लास में, जिसमें हम ट्रायंगल के 3 साइड का यूज़ करते थे।
और एक बेसिक फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। एक हम आज नया तरीका सीखने वाले हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना यूजिंग इट्स वर्टिसेस, यानी उसके जो वर्टिक्स होंगे उनका यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर, यानी हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है और जिनके हमें क्या दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो वर्टेक्स क्या क्या दिए हुए हैं, ट्रायंगल हम बना लेते हैं, नाम रख देते हैं हम ABC। क्या नाम रख देते हैं हम, ABC। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2 3। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 2 3। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 0। कितने हैं बी के कोऑर्डिनेट, -1 0। एंड सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 -4। यानी हम यहाँ पर एक नया मेथड करने वाले हैं। किसी ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास दिए हो, यानी पॉइंट्स हमारे पास दिए हों, तो उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो बुक के अंदर वैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उस फॉर्मूले को रट के बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको नया तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ABC हो गया। तो हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कैसे निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, 1/2 एक हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, 1/2 लगाएंगे और एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इनको वर्टिक्स को ऊपर नीचे करके राइट कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, पहला वर्टेक्स ले लेंगे, कितना हो गया 2 3। उसके बाद -1 0। उसके बाद कितना ले लेंगे हम, 2 -4 ले लेंगे। तीनों को लिखने के बाद हमने क्या करना है, पहले वाले को रिपीट कर देंगे, पहले वाले को हम क्या करने हैं, दोबारा लिख देंगे। कैसा लिखा हमने, 1/2 लेना है। ये मॉडुलस का साइन होता है, इस मॉडुलस का साइन का मतलब अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी लास्ट में तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करना हमने, 2 3 पहला वर्टेक्स लिख दिया, फिर दूसरे वाला लिख दिया, तीसरे वाला लिख दिया और पहले वाले को हम क्या करेंगे, दोबारा लिख देंगे। हम किसी से भी शुरू कर सकते थे, हम पहले इसको भी लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे, लेकिन जो हमने पहले लिखा है उसी को हमने वापस भी लिखना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको लिख दिया। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, अब बाहर कितना चल रहा है, 1/2 चल रहा है। तो कैसे सोल्व करना, हमने चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ 4 तरीके हैं, उनमें से हम एक मेथड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी ने वो किया हुआ है तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे हम वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ भी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करनी है, हमने 3 पेयर बनेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 कितना आ जाएगा, 0। फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये माइनस फॉर्मूले के साथ है, यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0। फिर हमने क्या लगा दिया, माइनस, और फिर हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, -1 के साथ करेंगे। तो 3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × -1 कितना आ जाएगा, -3, और माइनस ऑलरेडी लगा हो तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कैसे किया हमने, इसका प्रोडक्ट पहले ये वाला करना, इस साइड वाला, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ऐसा हमने कितनी बार करना है, 3 बार करना है। ये हो गया। अब नीचे वाला बात आती है, अब इसकी सेम इसी तरह से -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, +4। तो -1 -4 +4, फिर क्या लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, किसको, 0 को 2 के साथ। तो 0 को 2 के साथ करोगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा पेयर। अब लास्ट में तीसरा पेयर आएगा, तीसरा पेयर सेम इसी तरह से किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को किसके साथ करोगे, 3 के साथ। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और माइनस पहले लगाओ तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो यहाँ पास कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इसके साथ करना है, फिर माइनस लगा के इसको लिखना हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, माइनस इसके मल्टीप्लाई, दूसरा पेयर, और तीसरा क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 - 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, 1/2 × में 3 + 4 7, एंड 7 × 14 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 1/2 × 21, तो कितना आ जाएगा,
21/2 स्क्वायर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं पता, हम क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया वो कितना आ चुका है, 21/2 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। तो किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने किया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उसका कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, सबसे पहले आपने उसका कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से समझना है उसको। तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, वो वर्ड हमारा है कोलिनियर। कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर जाते हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, देन दीज पॉइंट्स कोल्ड कोलिनियर, तब उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। सी एग्जाम्पल, अगर हम 3 पॉइंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट को मिलाने से क्या बन रही हो, एक लाइन बन रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। और अगर 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जिनको मिलाने से एक लाइन नहीं बन रही, तो उनको मिलाने से क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल, तो वो एक ट्रायंगल नहीं होगी। और अगर 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, तो इट इज़ डेफिनेट 100% ट्रायंगल होगी वो। ठीक है, तो इसका मतलब कोलिनियर सीधा सीधा किससे बिलोंग करता है, ट्रायंगल से बिलोंग करता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इट मीन्स दिस नॉट मेक अ ट्रायंगल, इसका मतलब उससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब उनसे हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। इसका मतलब अगर कोई 3 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो और उससे हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब हुआ कि वो ट्रायंगल एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। और अगर कोई 3 पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कोलिनियर की कंडीशन पढ़ने वाले हैं। अगर किसी 3 पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, इफ़ फ्रॉम एनी 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट से किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो 7.1 के अंदर एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमने प्रूफ करना है, यानी चेक करना है 3 पॉइंट है और वो 3 पॉइंट कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7.1 के थर्ड क्वेश्चन के लिए हम उन तीनों पॉइंट से क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का, जैसे मैंने अभी बताया। अगर वो ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, 0 आ जाता है, दिस मीन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर वो एरिया 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है, इसका मतलब अगर ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, यानी ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल बन रही है, इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो इसके ब्याह पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट है, हमने क्या करना है, हमने के की वैल्यू निकालना है। इन इज द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट पॉइंट्स आर द कोलिनियर। 7 - 2, सेकेंड है 5 1, और थर्ड पॉइंट हमारे पास है 3 के। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, 7 - 2, 5 1 और 3 के। कहते हैं इसमें जो के है हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। अभी मैं बात कर रहा था, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में किसी वेरिएबल की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए वी नीड अ इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन। तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कहते हैं तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका बनने वाला एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया इज 0, तो हम एरिया वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो एरिया मैंने अभी कैसे बताया, कैसे निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1/2 बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना है 7 - 2, सेकंड कितना है 5 1, थर्ड कितना है
3 के और पहले वाले को क्या करेंगे, अब रिपीट कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 - 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया हो गया। और अब इसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या बताए गए हैं, कोलिनियर बताया गया है। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरह सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी और के की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बात करते हैं 1/2, 1/2 को एक बार साथ रखते हैं हम, क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद बीच में क्या लगाओगे, माइनस, फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को -2 से करें कितना आएगा, -10, माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पेयर प्लस में, उसके बाद क्या करोगे, सेकंड वाला 5 को क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को के से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। बीच में क्या लगना है, माइनस, और दूसरी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 और 1 की, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो हो गया सेकंड पेयर। और थर्ड लास्ट 3 की किससे करोगे, -2 के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस करोगे के को 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। बराबर में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। अब इसको हम आगे इक्वेशन की तरह सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में वहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1, कितना बच गया अंदर, 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17, प्लस में 5k - 3, अनलाइक टर्म्स है तो इसको सेम लिख देते हैं, 5k - 3, और उसके बाद प्लस है बाहर, अंदर कितना है, -6 एंड -7 के बराबर में क्या आ गया, 0। ये 1/2 2 × 1 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5k - 7k इज -2k, लाइक टर्म्स k को k के साथ ऑपरेट कर देंगे। उसके बाद 17 -3 - 6, -3 - 6 कितने हो गए, -9, 17 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना चल रहा है, 0। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, -2k + 8 माजा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो k इज़ 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे। तो कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एरिया 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल जिसके 3 पॉइंट्स अवेलेबल हो कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं बिना एग्जैक्ट किसी फॉर्मूले के। डायरेक्ट आप किसी फॉर्मूले को याद करे बिना इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको 7 चैप्टर लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको कंप्लीट करना है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। एंड थैंक यू, मीट अगेन सून विद न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। बाय।